वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हमारा पहला दिन है जिसके अंदर हम यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की है ये करके बहुत मजा आएगा और जिसमें आज हम 2021 के पीवाईक्यू जो है डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है और ये 2021 में आया था और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम जो है उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आपको प्रोसेस दे दिया, अराइवल टाइम दे दिया, बर्स्ट टाइम दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन है और आपको एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रीएम्पटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ठीक है, प्रीएम्पटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, एसआरटीएफ भी बोलते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन प्रीएम्पटिव होता तो वो नॉर्मल किसकी बात करता, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीएम्पटिव लगा दिया तो ये एसआरटीएफ की बात कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके साथ ही जो है आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करेंगे, प्रीएम्पटिव है यानी कि जबरदस्ती प्रोसेस को हम रनिंग में से उठा के वापस से रेडी क्यू में डाल रहे हैं। आपको जो है ये वाली चीज तो यहाँ से क्लियर ही होगी कि भाई ये आपका न्यू होता है, इसके बाद आपकी रेडी स्टेट आती है और रेडी के बाद प्रोसेस जाती है रनिंग में। अब जो है जब हम प्रीएम्पटिव मेथड लगाते हैं तो भाई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस चाहती है कि भाई मैं अपना काम खत्म करूं, लेकिन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है जिसकी वजह से जो है प्रोसेस को वापस कहाँ भेज दिया जाता है, रनिंग से रेडी में भेज दिया जाता है और नई प्रोसेस चली जाती है कहाँ पे भाई, रनिंग के अंदर, यानी कि सीपीयू के पास। समझ में आया? बाकी टोटल आपकी कितनी स्टेट होती है, 5। तो यहाँ पे ये मेन फंडा है प्रीएम्पटिव का। क्लियर है भाई? ओके, अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी निकालना आना चाहिए, एसजीएफ भी निकालना आना चाहिए, एसआरटीएफ भी और आपका जो है राउंड रोबिन भी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखो। सबसे पहले जब इस टाइप का हो तो हम बनाएंगे गैंट चार्ट। जब इस तरीके से लंबा सा बना दो, इसको क्या कहा जाता है, गैंट चार्ट कहा जाता है। जब इस तरीके से एक लंबी सी लाइन बना दो, इसको हम गैंट चार्ट करेंगे। अब शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले टाइम 0 ये हमारा रेडी क्यू है। जस्ट मैंने अभी आपको रेडी क्यू दिखाया, रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं है, ये आपका रेडी क्यू है, बिल्कुल खाली है। एट टाइम 0 सिर्फ एक प्रोसेस आई किसके अंदर, रेडी क्यू के अंदर, दैट इज P1। ठीक है, P1 आई एट टाइम 0। टाइम 0 पे एक प्रोसेस आई P1 और इसका बर्स्ट टाइम क्या था, 8। P0 आई 0 पे और कब तक, 1 पे। जैसे ही टाइम 1 हुआ एक और प्रोसेस एंटर कर गई, कहाँ पे भाई, रेडी क्यू में। जैसे ही 1 हुआ एक और प्रोसेस एंटर कर गई। अब 1 टाइम ये एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि भाई 0 से 1 एग्जीक्यूट तो हमने किया ना, तो अब इसका टाइम कितना बच गया, 7। उसी टाइम पे P2 भी आ गई। अब ये तो है आपकी 7 और ये है आपकी 4। तो ऑब्वियसली जैसे प्रीएम्पटिव शॉर्टेज जो फर्स्ट है तो जबरदस्ती क्या करेंगे, रनिंग में से प्रोसेस को उठा के, यानी कि ये जो P1 है आपकी, जैसे ये मेरा रेडी है, ध्यान से समझना, बहुत बारीक से बेसिक चीजें आपको क्लियर कर रही हूँ। ये आपका रनिंग है, एट टाइम 0 मैंने P1 को यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, जैसे ही 1 पे जो है मेरी P2 आई, P2 छोटी थी तो मैंने क्या किया, रनिंग से P1 को वापस यहाँ बुला लिया रेडी क्यू में और जो है रनिंग में किसको भेज दिया भाई, P2 को भेज दिया। अब मैं क्या करूंगी, P1 है तो यहाँ पे P0 की जगह मैं P1 लिख देती हूँ। ठीक है, अब P1 चली गई वापस यहाँ पे और P2 आ गई आपकी यहाँ पे। जैसे ही टाइम 2 आया, जैसे ही टाइम 2 आया P3 भी आ गई, कहाँ पे भाई, रेडी क्यू में आ गई, रेडी क्यू में आ गई। अब इसका टाइम कितना बच गया, 3, क्योंकि P2 को मैंने 1 टाइम एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद अब देखो भाई, P3 का जो टाइम था वो क्या था, 9। P3 का जो टाइम था वो क्या था, 9 और P2 का टाइम कितना बच गया है, 3। तो ऑब्वियसली सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है भाई, P2 है। P2 को ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब P2 तो हो गई खत्म। अब इसके बाद देखो छोटी कौन है, P1 या P3, कौन छोटी है भाई, P1 छोटी है, तो P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। 7 और 5 12। फिर उसके बाद एट लास्ट हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज 21। ठीक है भाई,
तो ये बन गया मेरा गैंट चार्ट, ये बन गया मेरा गैंट चार्ट। समझाने में आपको टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट किया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब मुझे एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट टाइम निकालेंगे। कंप्लीट टाइम क्या आ गया भाई, P1 का कंप्लीट टाइम क्या है, P1 का कंप्लीट टाइम है 12, P2 का कंप्लीट टाइम क्या है 5, और P3 का कंप्लीट टाइम क्या है 21। ठीक है भाई। अब टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है, CT माइनस AT, यानी कि कंप्लीट टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दो तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। यानी कि 12 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 21 में से 2 गया 19। ठीक है भाई। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हो ताकि आपको समझ में आए। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं छोटा कर देती हूँ P1। ठीक है। तो कंप्लीट टाइम इसका 12 था, 4 और 19। ठीक है। वेटिंग टाइम में क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, कि कितना वेट करना पड़ा। अब जो है इसका बर्स्ट टाइम क्या है 8, यानी कि इसको 4 टाइम वेट करना पड़ा। इसका 4 है, इसको 0 वेट करना पड़ा 19, इसको 10 बार वेट करना पड़ा। अब इसका जो है वेटिंग टाइम जो है एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, 4 जमा में 0 जमा में 10 डिवाइड बाई कितनी प्रोसेस है 3, तो 3 से भाग कर देंगे, यानी कि 14/3। तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 छीक 18, 3 छीक 18, 4.66 आ जाएगा भाई। तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ गया भाई 4.66। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको सेम जो है, मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देती हूँ, सेम आपको ये क्वेश्चन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से करना है, नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से करना है। सभी मुझे इसको निकालेंगे और जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से भी निकालना। दोनों का आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके बताना है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका होगा। क्योंकि भाई नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप कॉलेज में जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो कोई वो नहीं है, आपको जो है दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो एक तो ये क्वेश्चन है जिसमें से मैंने होमवर्क दिया है आपको ये कि नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट निकालना है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपको निकालना है। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका डेटा स्ट्रक्चर का। कल हम टीओसी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि टीओसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2021 में आया था। अब इसमें आपको जो है क्या बताना है, इसमें आपको जो है पोस्ट फिक्स बताना है कि हम इसको जो है हमें पोस्ट फिक्स निकालना है। तो भाई स्टैक में आपका प्रीफिक्स होता है, पोस्ट फिक्स होता है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जो आपके ऑपरेंट होते हैं, ऑपरेंट आपके कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपके क्या हो गए, ऑपरेंट हो गए, है ना। ऑपरेटर कौन से हो जाएंगे, ऑपरेटर आपके जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर हो जाएंगे। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर हो जाएंगे। तो ये आपके ऑपरेंट है और ये आपके ऑपरेटर है। समझ में आया भाई, समझ में आया। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, ये आपके ऑपरेंट और ऑपरेटर समझ में आया। तो भाई पोस्ट फिक्स में कहता है, पोस्ट फिक्स में आपके ऑपरेंट आगे आते हैं और जो आपके ऑपरेटर होते हैं जमा घटा, ये आपके पीछे आते हैं। और प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में जो आपके ऑपरेटर है वो आगे आते हैं, और इन फिक्स में आपके ऑपरेटर कहाँ आते हैं, बीच में। इन मतलब बीच में, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे भाई। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है ए, सबसे पहले ब्रैकेट दे रखी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो सबसे पहले ये वाली, तो यहाँ से आ जाएगा आपका नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस। ए बी प्लस देखो सब में है, ए बी प्लस चारों में है, तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसके बाद ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, बीच में मल्टीप्लाई है, ये वाली होगी। तो सबसे पहले देखो प्रायोरिटी स्टार की ज्यादा है, वैसे भी आगे है, स्टार के वैसे भी ज्यादा है, तो सी डी स्टार माइनस ई। अब ई को करेंगे तो ये हो जाएगा सी डी स्टार
ई और माइनस, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, सी डी स्टार ई माइनस, तो सी डी स्टार ई माइनस, सी डी स्टार ई माइनस, सी डी स्टार ई माइनस, सी डी ई स्टार माइनस, तो ये तो होगा नहीं, डी ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मतलब मैंने ये सॉल्व किया, एक ये सॉल्व किया, तो आपका यहाँ से देखो आप साथ के साथ ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओगे ना तो बहुत इजीली आपकी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये वाला ऑप्शन देखो, सी डी स्टार ई माइनस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बाकी इन 3 ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको मैं यहाँ से इरेज भी कर देती हूँ ताकि थोड़ा समझाने में जगह मिल जाए। ठीक है, अब बचे आपके 3 ऑप्शन। अब देखो ए बी प्लस बीच में मल्टीप्लाई है, फिर है आपका सी डी स्टार ई माइनस, उसके बाद क्या है स्टार, यहाँ पे क्या है आपका एफ डिवाइड जी। ठीक है भाई, अब हम देखो अब इस तरीके से है, अब इतना सोल्व हो गया, पहले ये सॉल्व कर लिया, पहले ये सॉल्व कर दिया, अब कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं, अब किस तरीके से होगा, पहले ये वाली मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट लेफ्ट टू राइट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये होगा, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस, तो ये पूरा एक है और ये पूरा आपका एक है, तो ए बी प्लस सी डी स्टार ई माइनस और मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई एफ डिवाइड जी। ठीक है भाई, अब ये वाली मेरी पूरी स्टेटमेंट क्या बन गई है, एक बन गई, ये वाला पूरा मेरा एक बन गया है और ये वाला मेरा दूसरा है और ये मल्टीप्लाई है, तो अब क्या होगा एफ साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कहाँ पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ से ए बी प्लस सी डी स्टार ई माइनस स्टार एफ आ जाएगा आगे और स्टार हो जाएगा पीछे। ठीक है भाई, ठीक है, अब हो जाएगा आपका डिवाइड और जी, तो ये वाला पूरा आपका एक बन गया है और ये वाला आपका क्या है दूसरा, और डिवाइड आ जाएगा आपका पीछे। तो यानी कि ए बी प्लस सी डी स्टार ई माइनस स्टार एफ स्टार, अब जी क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा और डिवाइड आपका कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ए ऑप्शन, सॉरी इरेजर का ऑप्शन था, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इसको मैं अगर अभी पूरा सॉल्व करूं तो आपका सेम ये वाली स्टेटमेंट मिलेगी, क्योंकि जी है, जी आगे आ जाएगा, डिवाइड को पीछे ले लेंगे क्योंकि ऑपरेंड आगे आते हैं और आपके ऑपरेटर जो है वो पीछे रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई आपका एमसीक्यू है और आपको डायरेक्ट टिक करना है और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे देगा हाथों हाथ, तो यानी कि बहुत ही है। और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहता, जब आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसको प्रीफिक्स से करना हो तो यहाँ पे मैं आपका होमवर्क दे देती हूँ। किसी क्वेश्चन को अगर आपको प्रीफिक्स से करना हो तो किस तरीके से करोगे, ये क्वेश्चन है, और इसका अगर आपको प्रीफिक्स करना दे दे तो भाई किस तरीके से करेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उधर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है शॉर्टेज जो फर्स्ट निकालना है और कमेंट में बताना है, क्योंकि आपको करना है भाई, कहीं आप जो है सोचो ठीक है सुन लिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि हमारा नेट का एग्जाम इसी बार क्लियर हो जाए तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा हर वीडियो के नीचे, ताकि मुझे भी लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि पढ़ाने में और मज़ा आए। और ऐसे ही जो है आपको मैं क्वेश्चन और होमवर्क दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकूं, ताकि आप घर से भी प्रैक्टिस कर सको। और डेली अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले 50 से 60 दिनों में हम काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एरिया सारा कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। कोशिश मैंने की है कि मैंने आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझाई है। बाकी फिर भी अगर आपको कहीं से भी कोई भी इतना सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बताओ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में पहले आपका डाउट दूर हो, देन हम नेक्स्ट अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।